नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बांग्लादेश को 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए प्रचार अभियान मंगलवार 10 फरवरी 2026 को समाप्त हो चुका है। चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने जनता से कई वादे किए। कई ओपिनियन पोल्स में दावा किया गया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन और जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स रूल्स 2025 के तहत मंगलवार सुबह से कैंपेनिंग पर रोक लागू हो गई है। बांग्लादेश में चुनाव प्रचार थमा है। बांग्लादेश में चुनाव चिन्ह बांटे जाने के बाद सियासी दलों और उम्मीदवारों ने 22 जनवरी को अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया था। इस बीच बांग्लादेश में अलग अलग संस्थानों की ओर से कराए गए ओपिनियन पोल्स में अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दिनों में पब्लिश हुए 3 बड़े सर्वे में चुनावी माहौल अलग अलग तस्वीरें उसकी पेश की गई हैं। बीएनपी और जमात में से किसकी सरकार बनेगी ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ढाका की एमिनेंस एसोसिएट फॉर सोशल डेवलपमेंट यानी EASD के एक सर्वे में दावा किया गया कि प्राइमरी सैंपलिंग यूनिट यानी PSU मेथड का इस्तेमाल करके सभी 300 चुनाव क्षेत्रों में 41,500 लोगों का इंटरव्यू लिया गया। ढाका में सोमवार यानी 9 फरवरी 2026 को कृषि वित्त इंस्टीट्यूट में ESD के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शमीम हैदर ने वहीं बताया, उनके साथ जब बातचीत की गई तो ताल्लुकदार ने कहा कि बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को करीब 208 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को आने वाले चुनावों में 46 सीटें मिल सकती हैं। बांग्लादेश के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी यानी IILD के एक सर्वे के कड़े मुकाबले का अनुमान उन्होंने लगाया है। इसमें जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन को 105 सीटें और बीएनपी के नेतृत्व वाले ब्लॉक को 101 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा ढाका यूनिवर्सिटी के पुराने छात्रों की एक प्लेटफॉर्म नेशनलिस्ट रिसर्च सेल यानी NRC के जारी तीसरे सर्वे में बीएनपी को 77% पॉपुलर वोट और 220 पार्लियामेंट्री सीटों के साथ भारी जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। मोहम्मद यूनुस की जनता से अपील भी सामने आई। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने अपने देश के सभी लोगों से 12 फरवरी को आम चुनावों के साथ साथ होने वाले जनमत संग्रह में हाँ में वोट देने और उन्हें प्रस्तावित सुधार पैकेज का समर्थन करने की अपील की। यूनुस प्रशासन 84 सूत्रीय सुधार पैकेज को लेकर जनता का समर्थन हासिल करने के लिए पिछले कई हफ्तों से सक्रिय अभियान चला रहा है। तो कल जो है वोटिंग होनी है और इसके बाद देखना होगा कि किसकी सरकार वहां पर यानी किसकी पार्टी जीतती है। और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश के हालातों पर, उसके चुनाव पर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।